हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं उन औरतों की बात करूंगा जो कई सालों से ना अपने ही घर में एक्सप्लॉयटेशन सह रही हैं और उतना सब कुछ फेस करने के बाद भी वो ना अपने घर वालों की इज़्ज़त करती है। चलो, वो इज़्ज़त करती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसके माइंड पे इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो जितने भी सालों का एक्सप्लॉयटेशन फेस करती आ रही है ना, उससे उसके माइंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो नॉर्मल है, लेकिन वो औरत नॉर्मल नहीं होती। उसका दिमाग ख़त्म हो चुका होता है। उसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है, जो सोचने की ताकत होती है, वो सारी ख़त्म हो जाती है। वो लाइफ जीना भूल जाती है। अगर उस औरत के कोई बच्चे हैं तो बस उनकी खुशियों तक ही उसकी ज़िंदगी जो है वो लिमिटेड रह जाती है। उन औरतों की बात कर रहा हूँ, उन इंडियन मिडिल क्लास औरतों की जो एक्सप्लॉइट होती हैं, हरास की जाती हैं, जिनके हस्बैंड्स उन्हें हरास करते हैं। और सिर्फ हस्बैंड्स नहीं, सास ससुर भी हरास करते हैं और कई सालों से वही सहती आ रही है। 16 साल, 20 साल, 25 साल, है ना। तो इतने सालों से जो औरतें इतना सब कुछ फेस करती आ रही हैं, वो औरतें फिर भी अपने पतियों की इज़्ज़त करती हैं। उन्हें इस नज़रिए से देखती हैं जैसे, नहीं यार, ये तो हमारा पति परमेश्वर है, हमें तो इनकी इज़्ज़त करनी है। हमारे पति परमेश्वर, शौहर, इनका ख्याल रखना, इनकी इज़्ज़त करना हमारा धर्म है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने पतियों को नुकसान पहुंचा दो, लेकिन कम से कम अपनी बात तो रखो। अपना वो रूप तो दिखाओ कि इन लोगों की ना फट के हाथ में आ जाए। ये लोग फिर तुम्हें मेंटली हरास करने की हिम्मत ना करें। कम से कम ऐसा बनाओ अपने आप को। उसके लिए अंदर वो गुस्सा दिखाना पड़ता है। देखो, एक तो होती है मैस्कुलिनिटी और दूसरी होती है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने ना कई यूट्यूबर्स को देखा है, वो ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि आपको आप एक मैस्कुलिन इंसान तभी कहलाओगे जब आप एक औरत को डोमिनेट करते हो, उसको काबू में रखते हो। मतलब कई सारे तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका नाम नहीं लूँगा, वो ऐसे ऐसी वीडियोस बनाते हैं हमेशा कि काबू में करना सीखो, अट्रैक्ट करना सीखो, डार्क साइकोलॉजी, ये वो। और सपोज़ अगर कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसी औरत ऐसे मर्दों पे अट्रैक्ट हो भी जाती है ना, जो हाँ इस तरीके से उनको काबू में रखते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी औरतों की अपनी कोई वैल्यू होती है। ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां अपनी रिस्पेक्ट नहीं करती, बल्कि इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, जो इतनी आसानी से ऐसे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, ऐसे मर्दों को, मतलब ऐसे मर्दों के जाल में फंस जाती है। और सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा, लड़के भी ऐसी लड़कियों के जाल में फंस जाते हैं जो उन्हें अपने काबू में रखती है। इनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। दोनों की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ भी बात उन मर्दों की चल रही है जो मतलब काबू में रखना चाहते हैं अपनी बीवियों को, उन पर कब्ज़ा जमाना चाहते हैं। यानी कि उनको ना अपनी वो समझते हैं अथॉरिटी। ये तो मेरी अथॉरिटी है, मैं उसको जब चाहे काबू में रखूँगा, कंट्रोल में रखूँगा। मैं इस पर अपनी अथॉरिटी रखता हूँ, मैं जैसे चाहे इसको चलाऊँगा। एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, अपनी बीवी को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। कुछ तो ऐसी भी औरतें होती हैं, मतलब खुलेआम मिसोजिनी को सपोर्ट करती हैं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को सपोर्ट करती हैं। तो मैं बता रहा था कि एक होता है मैस्कुलिन मैन और दूसरा होता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला मैन। इन दोनों में फ़र्क है कि जो मैस्कुलिन मैन है ना, वो ये नहीं सोचता कि मुझे अपनी बीवी को डोमिनेट करना है, मुझे उसे काबू में रखना है। कि वो लाइफ में जो भी कर रही है, जो भी डिसीजन ले रही है, मुझसे सारा डिसीजन पूछ के ले, मुझसे बिना पूछे कुछ भी ना करे। और जो भी करे मतलब मुझसे पूछ के करे, और मैं उसे मना भी कर सकूँ और मान भी जाए मेरी बात, भले वो चीज़ सही भी हो। तो ऐसे मैन होते हैं, है ना। ये मैस्कुलिन नहीं हो सकते, है ना। तो जो टॉक्सिक मैस्कुलिन मैन होगा वो कंट्रोल जमाना चाहेगा। वो सोचेगा कि मुझे अपनी बीवी को डोमिनेट करना है और उसे काबू में रखना है। और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इन द सेंस कि अगर मेरी बीवी कोई सही बात भी कर रही है ना, तो वो अपना ईगो दिखा के अपनी बीवी को चुप करा देता है कि मैं तेरा शौहर हूँ, और मैं तेरा पति परमेश्वर हूँ, मेरे सामने ज़्यादा बक मत कर, वरना एक चपाट दूंगा तेरे। या फिर उस पर ना साइकोलॉजिकल अटैक करता है कि तुझे तलाक दे दूंगा, या फिर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और मतलब
उसको अंदर ही अंदर दबाता रहता है, वो औरत घुटती रहती है, अंदर ही अंदर सफोकेटेड फील करती है सालों तक, और उसको आदत लग जाती है ये सब फेस करने की। और फिर भी यानी कि इसी तरीके से वो औरत मेंटली इतनी वीक पड़ जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि मुझे इतने सालों तक एक्सप्लॉइट किया गया है। अब भले ही वो मर्द अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाता हो, लेकिन exploiting and harassing that woman mentally was more dangerous than harming her physically, than beating her, than exploiting her physically. उसे फिज़िकली हार्म करने से ज़्यादा जो मेंटल टॉर्चर उसने फेस किया इतने सालों में, वो बल्कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। तभी तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि उसकी सोचने की क्षमता ही सारी ख़त्म हो गई। वो ये पहचान ही नहीं पा रही कि मुझे इतने सालों तक एक्सप्लॉइट किया गया, और तब भी मैं अपने पति की इज़्ज़त कर रही हूँ, उसे पति परमेश्वर बोल के। अब मुझे सब सहने की आदत हो गई है। वो औरत फिर अपनी वैल्यू भूल जाती है। उसकी ज़िंदगी ना बिल्कुल ऐसे सूखा सा कपड़ा नहीं होता कि एकदम सिकुड़ जाता है, एकदम अजीब सा हो जाता है, वैसी हो जाती है उसकी लाइफ। कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई नयापन नहीं रहता, मतलब चेहरा अजीब सा हो जाता है, चेहरा भी सिकुड़ने लगता है, वैसी औरतें हैं। और एक होता है मैस्कुलिन मैन, जो ये सोचने के बजाय कि मुझे डोमिनेट करना है, अपनी बीवी को कंट्रोल में रखना है, एकदम पैट्रियार्की को मेंटेन करके रखना है, ऐसा मैन ये सोचने के बजाय अपनी बीवी को आज़ादी देता है, उसे इंडिपेंडेंट बनाता है, उसे लिबर्टी देता है कि जो भी डिसीजन ले रही है वो तू ले, लेकिन एक बार मेरे से डिस्कस कर ले। ये नहीं कि पूछ ले, भले ही सही हो मैं तब भी तुझे मना करूँगा क्योंकि मैं तेरा शौहर हूँ, मेरा हक बनता है, ये बनता है। उसे रिलीजियस एंगल से भी दिखाने की कोशिश करेगा कि नहीं, धर्मों में तो लिखा हुआ है कि पति परमेश्वर को, शौहर को पलकों पे बिठा के रखो, मतलब पलकों पे मतलब इन द सेंस सेवा करो, भले ही वो गलत भी हो ना तुम्हारे शौहर, भले ही तुम्हें मार भी रहे हो, तब भी तुम्हारा धर्म बनता है कि उनकी सेवा करो, पूजो, उनके खिलाफ ना जाओ। तो धर्म का इस्तेमाल करके भी ये लोग इस पैट्रियार्की को, इस सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, धर्म का सहारा लेकर, धर्म का मास्क पहनकर। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में ये रिलीजियस हिपोक्रेसी की बात करता हूँ कि कुछ लोग रिलीजन मास्क पहनकर इस पैट्रियार्की को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो अपनी बीवी को वो मैस्कुलिन मैन इंडिपेंडेंट बनाता है, उसे चीज़ें सिखाता है, उसे प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना सिखाता है कि लाइफ कैसे जीते हैं, उसे इमोशनल सपोर्ट भी देता है, उसकी रिस्पेक्ट तो करता है। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाएगा अगर वो बीवी गलत भी है। वो अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ नहीं करता कि जो उसकी बीवी उसे बोल रही है ताकि वो उसे मान ले, वो चाहे गलत भी हो। वो अपनी बीवी का गुलाम नहीं बनता, लेकिन वो प्यार भी उतना ही करता है। एक असली इंसान कभी किसी का गुलाम नहीं बनेगा, क्योंकि जो गुलाम होगा वो प्यार नहीं कर सकता। तो ये गुलामी नहीं करते मैस्कुलिन मैन किसी भी अपनी बीवी की, बल्कि इन्हें जीना सिखाते हैं, इन्हें लाइफ को अलग अलग नज़रियों से देखना सिखाते हैं कि अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना हो, तुम्हारा हाथ अगर मैंने कभी थाम नहीं रखा हो, तो तुम्हें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपने आप को गाइड करना है अगर जब मैं तुम्हारे साथ ना हूँ। ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं, बजाय उन्हें लल्लू बनाने के, उन्हें अपने कंट्रोल में रखने के। ये होते हैं मैस्कुलिन मैन, जो इमोशनली डिसीजंस नहीं लेते, प्रैक्टिकली सोचते हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे शांत रखना है, प्रेशर मैनेजमेंट कैसे करना है, चीज़ वो सिखाते हैं। और सिर्फ अपनी बीवियों को नहीं, सबको सिखाते हैं। ये मैस्कुलिन मैन होते हैं। लेकिन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का एग्जांपल मैंने दे दिया कि ये लोग कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, इसको रिलीजियस एंगल से दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो ये सही है और ये तुम्हें माननी पड़ेगी बात। और मैंने ये भी बोला कि मेंटली exploiting a woman mentally, harassing a woman mentally is even more dangerous than harming her physically, than beating her, than most of the Indian middle class men are tend to do with their wives. कई धर्मों में होता है ये, मैं सिर्फ एक ही धर्मों की बात नहीं करूँगा। ये लोग धर्म का सहारा लेकर भी ऐसा करते हैं। बस मैं ये सब चीज़ें बताना चाहता हूँ कि यार उस औरत की ना पूरी ज़िंदगी उसी में चली जाती है कि वो बस अपनी जी हुजूरी करती रहती है अपने हस्बैंड की। और मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रहा, कुछ मर्द भी होते हैं जो बस गुलामी करते रहते हैं अपनी बीवियों की, वो भी घुट घुट के जीते हैं। लेकिन ऐसे केसेस ज़्यादा हैं जहाँ पे बीवियाँ घुट घुट के जीती हैं, उस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का ट्रैप बन जाती है।
विक्टिम बन जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता कैसे, मतलब लाइफ जीना भूल जाते हैं यार। देख के काफ़ी अजीब सा लगता है। तो बस यही मेरे थॉट्स थे कि बहुत बड़ा ट्रैप है यार ये। उन्हें वो पैट्रियार्की जो चली आ रही है ना, उस पैट्रियार्की को सच मान लेती है कि हाँ यार यही तो सच है। और फिर जो वुमन होती है ना, वो जिसने सालों तक कितना सब कुछ सहा, वो फिर अपनी बहू के साथ भी ऐसा करती है, अपनी बहू के साथ भी ऐसा करती है वो, क्योंकि उसका माइंडसेट भी वैसा हो जाता है ना। उसे लगता है कि पैट्रियार्की सच है, मैन ही डोमिनेट करते हैं। और फिर जो पैट्रियार्की रखने वाला जो मैन होगा, मिसोजिनिस्टिक थॉट्स रखने वाला जो मैन होगा, उससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक बन जाती है वो औरत जिसने सालों तक एक्सप्लॉयटेशन फेस किया, लाइफ को ऐसे ही बर्बाद कर दिया, कभी रेबेल करने की कोशिश नहीं की। फिर वो अपनी बहू के साथ भी ऐसा करती है और अपनी बेटी के साथ भी ऐसा करती है। ऐसी बन जाती है वो औरत, ऐसी बन जाती है। तो बस यही मेरे थॉट्स थे यार कि यार ये एक बहुत सड़ा हुआ पैटर्न है यार, बहुत सड़ा हुआ पैटर्न है। बाकी और कुछ माइंड में था नहीं। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है बस। अगर ऐसी बातें जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो।